हाय पब्लिक एंड वेलकम पब्लिक। अडोबी इलस्ट्रेटर की क्लास 42 के अंदर आप लोगों का वेलकम है। इस क्लास के अंदर हम लोग सीखेंगे प्रेफरेंस ऑप्शंस। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग प्रेफरेंस ऑप्शन के अंदर जाएंगे। देखें एडिट के अंदर गए, यहाँ पे नीचे हैं सबसे लास्ट में प्रेफरेंस, इसके अंदर हैं इसके ऑप्शन। अब एक दफ़ा आप विंडो खोल लेंगे तो ये सारे ऑप्शन आप लोगों को उसी विंडो के अंदर दिख जाएंगे। जैसे नोट कर लें जनरल, टाइप, यूनिट, गाइड एंड ग्रिड। अच्छा, इसकी शॉर्टकट की जो है ना वो कंट्रोल के है, इससे आप डायरेक्ट जनरल वाली सेटिंग के अंदर चले जाते हैं। अब देखें वहाँ पे ग्रिड, टाइप, यूनिट सारी चीज़ें आ रही हैं, डिवाइस से लेके जनरल तक। अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को जाके दिखाऊं तो ये देखें, ये जितने भी ऑप्शन हैं ये इस पैनल के अंदर आ जाते हैं। बस आप लोगों ने ये सिर्फ पैनल खोलना है, बाकी के ऑलमोस्ट ऑप्शन यहाँ पे मौजूद होंगे। ठीक हो गया। और अब जो है इस पैनल का एक एक ऑप्शन मैंने आप लोगों को समझाना है, बहुत इंपॉर्टेंट इसकी सेटिंग है। अगर आप लोग समझ गए एक बार तो आप लोग खुद से अपनी सेटिंग कर पाएंगे और अच्छे वे के अंदर कर पाएंगे। तो चलें अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इसका ऑप्शन ये क्या है, कीबोर्ड इंक्रीमेंट। ये बेसिकली जो ऑप्शन है ये वाला है। देखें जैसे मैंने एक बॉक्स बनाया, ठीक है, इसके अंदर मैं कोई कलर डाल दूँ। अब मैंने ये बॉक्स बना लिया, ठीक है, थोड़ा सा छोटा बनाए, ज़्यादा बड़ा हो गया। अब देखें एरोस कीज होती हैं जो हमारे कीबोर्ड की, उससे मैं इसको इधर उधर मूव करता हूँ। अब देख रहे हैं ये हल्के हल्के मूव हो रहा है। अगर मैं यहाँ से इसकी वैल्यू बढ़ा दूँ, पहले तो ये हम कॉपी कर लेंगे, उसके बाद मैं यहाँ पे डाल दूँगा 1 इंच, देन ओके। अब देखें तो यहाँ से जो हम एरोस कीज से मूव करते हैं ना, ये उसके लिए हम सेट कर सकते हैं कस्टमाइज के हमारा कितनी स्पीड से जो है मूव हो, चाहे तो कम भी कर सकते हैं। अगेन मैं इसको कर दूँ 1 mm। अब देखें ये 1 mm के डिस्टेंस के ऊपर जो है फॉलो हो रहा है। अगर मैं चाहूँ तो और कम कर दूँ 1 फीट। अब देखें 1 फीट के डिस्टेंस के अंदर ये फॉलो हो रहा है, चाहे तो डिफ़ॉल्ट कर दें। वैसे जो डिफ़ॉल्ट हमारा होता है वो 1 फीट ही होता है, ठीक है। आप चाहें तो इसको बढ़ा सकते हैं, चाहें तो और कम भी कर सकते हैं। वैसे जो नेचुरल जो हमारा होता है वही बेस्ट होता है, इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, ऑप्शन का क्या यूज़ है ये मैंने आप लोगों को बता दिया। अगला ऑप्शन है ये कंस्टेंट एंगल। ये ऑप्शन आप लोग 0 पे रहने दीजिएगा। अगर आपने इसको छेड़ दिया तो नुकसान क्या होगा ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे पेन टूल से मैं कोई लाइन बनाता हूँ, ठीक है, कलर चेंज कर लूँ, स्ट्रोक थोड़ी सी मोटी कर लें। हाँ, अब देखें पेन टूल से मैं लाइन बनाता हूँ, लेकिन अगर मैं शिफ्ट का बटन दबा के बनाता हूँ तो हाँ लाइन हमारी एकदम सीधी बनती है, ठीक है, या ऐसे आड़ में बनती है। ये शिफ्ट के बटन की खासियत जो है यहाँ पे होती है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ से एंगल इसका छेड़ दूँ, 30 कर दूँ और ओके कर दूँ, अब देखो क्या होगा। अब अगर मैं शिफ्ट का बटन दबा के बनाऊंगा ना तो ये ऐसे बनेगी, देख रहे हैं, ये नुकसान होता है। तो हाँ, अगर आपका कभी ऐसे मसले मसाइल हों तो इसको 0 पे कर दिएगा। थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो हमारा राउंडेड रेक्टेंगल टूल के लिए है, जो ये वाला टूल है। जब हम स्टार्टिंग में एक दफ़ा क्लिक करते हैं, जो वैल्यू यहाँ पे आ रही होती है कितना राउंड हो, तो वो इसकी कस्टमाइज जो है यहाँ से सेट होती है। खैर इसको तो हम बाद में भी सेट कर सकते हैं, और चाहें तो यहाँ से हम अपनी पर्सनल भी टाइप कर सकते हैं। जैसे 1 इंच टाइप करके एंटर मार दूँ तो हाँ यहाँ पे 1 इंच आ जाएगा। फिर तो वो वहाँ से भी चेंज करेंगे तो यहाँ से चेंज हो जाएगी, यहाँ से भी करेंगे तो वहाँ पे चेंज हो जाएगी, बस और कुछ भी नहीं है, ठीक है। आई नो आप लोगों को बहुत ही इजी वे के अंदर मैंने समझा दिए 3 ऑप्शन, और किसी को भी कन्फ्यूजन नहीं हुई होगी। पहला ऑप्शन अब मैं यहाँ से नहीं पढ़ रहा, आप लोगों को सिंपल अपनी लैंग्वेज के अंदर बता रहा हूँ। एक बॉक्स बनाया हुआ है, उसको एरोस कीज से मूव करते हैं, वहाँ से स्पीड अप और स्पीड डाउन के लिए ऑप्शन यूज़ होता है। अदरवाइज अगर आप शिफ्ट का बटन दबा के करें तो हाँ वो फास्ट होता है मूव, ठीक है। एंगल ये मत छेड़ना, छेड़ोगे तो पेन टूल की सीधी लाइन नहीं बना पाओगे। ये राउंडेड रेक्टेंगल के लिए बस। अब आ जाओ चेक वाले ऑप्शनों के ऊपर, ये बहुत ज़्यादा मेन है, और जितने भी इसके अंदर ऑप्शन है ना, सब में जो सबसे ज़्यादा मेन ऑप्शन है वो ये सारे हैं। ये ऑप्शन आप लोगों को कहीं पे भी नहीं मिलेंगे,
इतने डिटेल में नहीं मिलेंगे जितने डिटेल में मैं आप लोगों को समझाऊंगा। पहला ऑप्शन है डिसेबल ऑटो ऐड एंड डिलीट। ये पेन टूल के लिए ऑप्शन यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल हमने एक बॉक्स बनाया हुआ होता है, ठीक है, छोटा कर दूं मैं थोड़ा सा, और इसके यहाँ से अभी मैं चेक हटा दूं क्योंकि लगा हुआ नहीं होता। अब देखें मैंने पेन टूल लिया हुआ है, तो मैं जब भी यहाँ पे क्लिक करता हूँ ना तो ऑटो प्लस हो जाता है या ऑटो ऐसे जो है माइनस हो जाता है। ऐसा ही था, आप लोग कभी ड्रॉ कर रहे थे तो इस तरह से जो है माइनस हो रहा था और प्लस हो रहा था। जब आप लोग फिर अपनी अगली लाइन ड्रॉ कर रहे थे, जब मैंने आप लोगों को क्लास 5 और 6 के अंदर टास्क किया था, तो इस तरह से आप लोगों का माइनस वगैरह हो रहा था सारी चीज़ें, तो वो जो है इस ऑप्शन की वजह से हो रहा था। हाँ, अगर आप लोग चाह रहे हैं कि इस तरह से ना हो, मतलब कहने का ये, जैसे पेन टूल होता है ना हमारा, इसके साथ जो 2 टूल होते हैं हमारे, एक होता है ऐड, एक होता है डिलीट। आप चाह रहे हैं कि जब हमने पेन टूल लिया हुआ हो तो ये दोनों टूल वर्क नहीं करें, जैसे अभी कर रहे होते हैं, ये डिलीट वाला आ गया, ये ऐड वाला आ गया, ये वर्क ही ना करें, तो उस सूरत में आप जो है यहाँ पे चेक लगा सकते हैं डिसेबल ऑटो ऐड एंड डिलीट। अब आप लोग यहाँ पे क्लिक करते रहें, ना ये ऐड करेगा और ना ये डिलीट करेगा। देखें डिलीट नहीं कर रहा ना ऐड कर रहा। तो हाँ, बिगिनर्स के लिए ये ऑप्शन काफ़ी यूज़फुल है। कभी कभार आप पेन टूल से ड्रॉ कर रहे होते हैं, चीज़ें बार बार आपका हटता रहता है, तो आप उस सूरत में यहाँ पे चेक ऑन कर सकते हैं। ये मेरे को थोड़ा सा अफसोस हो रहा है, काश मैं अपने स्टूडेंटों को पहले ये ऑप्शन बता देता। क्लास 5 और 6 के अंदर उनको बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था, बट हाँ ऑप्शन लास्ट के लिए इसलिए बता रहा हूँ। तो समझ गए होगे आप लोग, क्लास 5 और 6 के जो आप लोगों को हार्ड वर्क करा है वो देख के याद आ गया होगा इस ऑप्शन का, और आई नो अब ये आप लोग कभी भी नहीं भूलेंगे। अगला ऑप्शन है यूज़ प्रेसिस कर्सर। हाँ देखो यार, जब भी हम कोई टूल लेते हैं तो उसके साथ उसकी एक शक्ल आ रही होती है, लाइक पेन टूल, अरेजर टूल, और अगर हम कैश लॉक का बटन यूज़ कर देते हैं तो उसकी शक्ल नहीं आती। तो यहाँ पे ये है कि जो है ना, आप चाह रहे हैं अगर टूलों की शक्ल ना देखें तो ये चेक ऑन कर लें, तो किसी भी टूल की शक्ल नहीं आएगी, एक क्रॉस बना हुआ आएगा बस। ठीक हो गया, ये ऑप्शन इसलिए यूज़ होता है। बाकी हाँ, कुछ टूलों की शक्ल आ सकती है, लेकिन हाँ काफ़ी ज़्यादा की नहीं आएगी। ठीक हो गया, ये चेक लगाने से ये होता है। हाँ ये यूज़फुल है चेक, बट ये यूज़फुल नहीं है। अगला है शो टूल टिप। इसके ऊपर चेक लगा होता है तो फ़ायदा क्या होता है ये आप लोगों को दिखा दूँ। जब भी आप किसी टूल के ऊपर क्लिक करते हैं तो उसके साइड में जो उसका काम लिखा हुआ आ जाता है और उसका नेम और उसकी शॉर्टकट की आ जाती है। अगर यहाँ पे आपका चेक नहीं होगा तो क्या होगा बच्चों, देखो टूल का ना नाम आएगा, आप उसके ऊपर माउस का क्लिक रखेंगे ना उसकी शॉर्टकट की पता चलेगी। तो ये चेक जब ही होता है। शो रिच टूल, ये दोनों एक ही हैं, इसके ऊपर चेक लगाओगे तो इसके ऊपर ऑटो लग जाता है, ठीक है। और हाँ, इसके ऊपर से चेक हटा दोगे तो क्या होगा दिखा देता हूँ। तब जो है वो टूल का वर्क नहीं आएगा, जो दिखा रहा होता है ना वर्क, वो नहीं आएगा, सिर्फ सिंपल एक नाम आ जाएगा। और हाँ, इसके ऊपर आप चेक लगाएंगे तो ये आपको दिखाएगा भी कि उसका वर्क क्या है, इस तरह से, समझ गए। और हाँ, ये ऑप्शन हो सकता है किसी किसी का नहीं आ रहा हो, क्योंकि 2022 वाले वर्जन के अंदर ऐड हुआ है, 21, 20, 19 में नहीं है, ठीक है। अगला ऑप्शन है शो हाइट रोलर। यार देखो, जैसे मेरी 2 फाइलें बनी हुई हैं, यहाँ से रोलर ऑफ करूँ कंट्रोल आर दबा के। अब यहाँ पे 2 फाइलें हैं, ठीक है। अब अगर मैं कंट्रोल आर दबाऊँ, ये वही वाली रोलर है जो मैंने व्यू वाले जब पढ़ा रहा था ना, गाइडलाइन बताई थी, ये गाइडलाइन वाली रोलर है। ये देखें, यहाँ पे मैंने आप लोगों को समझाया था ना, कहाँ गया गाइडलाइन, इससे एक नक्शा भी बना के दिखाया था। ये रोलर से गाइडलाइन लेते हैं। अच्छा, अब देखो मैंने कंट्रोल आर से एक जगह रोलर ऑन कर लिया, बाकी फाइलों में ऑन नहीं होता, ठीक है। कंट्रोल के दबाया, अगर मैं यहाँ पे चेक लगा दूँ शो हाइट रोलर, तो ये हर तरफ जो है मेरा रोलर ऑन होगा ऑटो। अब कंट्रोल आर एंड कंट्रोल आर, अब देखें दोनों जितनी भी फाइलें खुली हुई होंगी ना, सबके अंदर ऑटो रोलर लग जाएगा, और एक से हटाया ना तो सबसे हट जाएगा। तो ये इस ऑप्शन से फ़ायदा होता है, इसके ऊपर चेक रखिएगा। एंटी एलियासिंग, यार ये वैसे वेक्टर सॉफ्टवेयर है, इसके ऊपर यहाँ पे चेक लगाओ नहीं लगाओ कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ फिर भी लगा लो, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत शार्प दिखता है,
जैसे इसके ऊपर तो पता नहीं चलेगा, इसको समझाने के लिए एक सर्किल बना लेता हूँ। अब देखें ये सर्किल के जो एडजेस है ना वो एकदम, एक सेकेंड मेरा ऑन है, हाँ एंटी एलियासिन मेरा भी ऑन है, तो ये देखें ये एकदम शार्प दिख रहा है। लेकिन हाँ अगर ये मेरा ऑफ होता तो यहाँ पे हल्का हल्का सा ये दिख रहे हैं, ऐसे डॉट डॉट दिख रहे हैं, ये दिख रही है लाइनें आपको इस तरह से। तो जब एंटी एलियासिन नहीं आया था तो उस वक्त के अंदर जो हमारा चलता था वो बॉक्स के डॉट डॉट के अंदर चलता था, यानी कि इस तरह से स्क्वायर में चलती थी, पिक्सल में स्क्रीन। अभी भी हम अगर किसी तस्वीर को उठाते हैं तो उसके अंदर छोटे छोटे से डॉट होते हैं, तो एंटी एलियासिन जो होता है उनको ख़त्म कर देता है। तो इसके ऊपर चेक लाजमी ऑन होना चाहिए, चाहे वेक्टर सॉफ्टवेयर हो या रास्टर सॉफ्टवेयर हो। सिलेट सेम टिन, यार ये ब्रश के अंदर भी मैंने आप लोगों को बताया था टिन वाला, जैसे हम टिन से कलर डालते हैं, तो ये वो ऑप्शन है, इसको ऑन रखें नहीं रखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नॉट यूज़फुल। शो द होम स्क्रीन नो डॉक्यूमेंट आर ओपन, इसके ऊपर चेक लगा हुआ होता है। तो हाँ जैसे मैं यहाँ से क्लोज करूँ, लास्ट मैंने जो वर्क करा हुआ होता है ना वो शो नहीं होता मेरा। लेकिन हाँ अगर इसके ऊपर चेक नहीं होगा तो मैंने जो वर्क करा हुआ होगा अपना वो आपके सामने शो हो रहा होगा। ठीक है, तो मैं तो इसके ऊपर चेक रखता हूँ क्योंकि मैं अपना वर्क दिखाना नहीं चाहता कि कभी भी किसी के सामने इलस्ट्रेटर खोलूँ तो वर्क दिख जाए। काफ़ी कबार ऐसा भी वर्क होता है जो हम किसी को दिखाना नहीं चाहते, वो हमारी होम स्क्रीन के ऊपर ही आ जाए तो मुनासिब नहीं होता। तो उस सूरत में आप लोग शो द होम स्क्रीन व्हेन नो डॉक्यूमेंट आर द ओपन, इसके ऊपर चेक रखें। बाज़ जगहों के ऊपर ऐसा होता है कि चेक ना लगाने से शो नहीं होता, बहुत सी जगहों पे चेक लगाने से शो होता है। ये कभी कभार सॉफ्टवेयर के इश्यूज भी होते हैं। मैंने चेक लगाया हुआ है, अभी मेरा शो नहीं हो रहा, पहले मैंने चेक नहीं लगाया हुआ था तो मेरा शो हो रहा था वर्ड। ठीक है, यूज लेजेंडिटी फाइल, ये ऑप्शन क्या है देखें, यूज लेगेसी फाइल न्यू इंटरफेस। यार देखें जब हम जो है ना कंट्रोल एन से फाइल बनाते हैं तो कुछ इस तरह से पैनल आता है जो कि हमारा ओल्ड पैनल है। ठीक है, ऑप्शन सारे वही हैं। एक होता है ये हमारा, जब हम मोड के ऊपर क्लिक करते हैं ना तो इस तरह से एक पैनल आ जाता है। तो आप चाह रहे हैं कंट्रोल एन दबाएं, उसकी सेटिंग चेंज हो जाए, सेटिंग तो वही होगी, बस थोड़ा सा पैनल का इंटरफेस चेंज हो जाता है यहाँ पे चेक लगाने से। अब ये देखें इस तरह से आएगा, तो कभी कभार इस तरह से आ रहा हो तो घबराना नहीं, यहाँ से बस चेक हटा लेना। यूज़ प्रीव्यू बाउंड्रीज, ये ऑप्शन बहुत यूज़फुल है। देखें अभी तो यहाँ पे मैं चेक नहीं लगा रहा, आप लोगों को दिखा देता हूँ। सिंपली मैंने एक बॉक्स बनाया और इसकी स्ट्रोक मैंने कर दी बढ़ा दें, इसका साइज में करूँगा अभी तो 4 बाय 4 इंच, और स्ट्रोक में इसकी और बढ़ाऊँगा, बढ़ गई, और बढ़ा लेना। हाँ अब देखें इसका जो साइज आ रहा है ना कंट्रोल वाई, अब देखें ये आ रहा है इसकी जो है ना मतलब बॉक्स का अलग, स्ट्रोक से लेना देना नहीं है साइज का अभी, सही है। लेकिन अगर मैं वहाँ पे चेक लगा दूँ ना यहाँ पे, तो ये स्ट्रोक के साथ जो है साइज लेगा। अब इसका देखें, अब डब्बा मेरा 4 बाय 4 का हो भले, लेकिन स्ट्रोक बढ़ाऊंगा ना तो साइज जो है छिड़ेगा इसका। जैसे स्ट्रोक मैंने कम करी तो देखें साइज कम हो गया, तो ये कुछ इस तरह से काम कर रहा है। तो यहाँ पे कभी कभार आपको चाहिए होता है स्ट्रोक्स के साथ साइज ले लें, तो यहाँ पे चेक लगा सकते हैं उस सूरत में। मेरे को कभी ऐसी नीड होती है तो हाँ मैं स्ट्रोक को फिल में कन्वर्ट कर लेता हूँ सिंपली। डिस्प्ले प्रिंट साइज 100% जूम, इसके ऊपर चेक रखिएगा। ये क्या है, जब आप कंट्रोल 1 करते हैं तो प्रिंट साइज के ऊपर चीज़ें देख सकते हैं कि प्रिंट होने के बाद किस साइज़ की होंगी। हाँ 19-20 का फ़र्क आता है, इसके अंदर ऐसा नहीं है स्क्रीन के ऊपर सेम दिखा दे कि प्रिंट होने के बाद इतनी बड़ी चीज़ आएगी, नहीं, बट हाँ चेक लगा सकते हैं यहाँ पे। अब प्रिंट कन्वर्टर टाइप ओपन, यार इसके ऊपर चेक लगाएंगे ना, कभी कभार आप फाइल खोलते हैं तो इलस्ट्रेटर के अंदर कभी कभार हैंग वगैरह हो जाती है, दोबारा वो फाइल खुलती है ना तो कन्वर्टर होती है वो। फॉर एग्जाम्पल हमारी कुछ फाइलें जो है ना इलस्ट्रेटर के अंदर रह जाती हैं और लाइट चले जाती है, उसके बाद कभी कभार हमारी फ़ाइल वापस आ जाए, हम चाह रहे हैं कि जहाँ से हमने छोड़ी थी वो फाइलें हमारी वापस आ जाएं। देखो पहले तो ये होता है कि किसी की फाइलें नहीं आती, लाइट गई सब ख़त्म, लेकिन यहाँ पे चेक रखोगे ना, जो फाइलें इलस्ट्रेटर के अंदर होती हैं लाइट जाए कुछ भी जाए वो सेफ़ ही होती हैं। बाद में कभी भी इलस्ट्रेटर खोलोगे वो आ जाएंगी, बट उनके आगे जो एक नाम लिखा हुआ आ जाएगा कन्वर्टेड,
ठीक है, तो यहाँ पे चेक रखना। अगला ऑप्शन है शो सिस्टम टेम्पलेटी इशू इज द स्टार्टअप। हाँ, इसके ऊपर चेक रखिएगा, ये जितने भी इश्यूज होते हैं उनको फिक्स कर देता है। फोर्स अनेबल जूम टच, यार ये टैबलेट के लिए होता है, वो स्क्रीन से यूँ हैंड से जूम नहीं करते, पकड़ के हाथों से स्ट्रेच करके, तो उसके लिए वो लोग यहाँ पे चेक लगा सकते हैं। ये टैबलेट और टच वाले लैपटॉप होते हैं उनके लिए यूज़फुल होता है, हमारे किसी काम का नहीं है। डबल क्लिक द सॉल्यूशन, ये क्या है? हाँ यार, ये ऑप्शन यूज़फुल है। देखो बास वक्त हमारे सामने जो है कुछ इस तरह से 3-4 ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, और ये वो होते हैं ग्रुप। लेकिन हमने जो है ना कि सिर्फ एक को एडिट करना होता है, तो हम क्या करते हैं, डबल क्लिक करते हैं और एक को उठा के जो है इधर से उधर कर लेते हैं। ये हम क्लिप इन मास में भी करते हैं। ये हम कर कैसे पाते हैं? इस ऑप्शन की वजह से। अगर हमारे यहाँ पे चेक नहीं हो ना, तो मैं चाह के भी जो है अनग्रुप करे बगैर इनको इधर उधर नहीं कर सकता। ये देखे ना, तो जो मैं डायरेक्ट क्लिप इन मास वगैरह को अनग्रुप कर लेता हूँ वो इस ऑप्शन की वजह से करता हूँ। तो यहाँ पे चेक रखिएगा, इससे ये फ़ायदा होता है कि आप ग्रुप होते सराते भी जो है एक ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज यूज़ जैपनीज क्रॉप मार्क, यार ये जैपनीज लोगों के लिए यूज़ होता है, हमारे लिए कभी भी यूज़ नहीं होता। ट्रांसफॉर्म पैटर्न टाइल, ये ऑप्शन क्या है ये मैं आप लोगों को अभी समझा देता हूँ। अच्छा, कुछ ऑप्शन इसके अंदर ऐसे भी हैं जो यूज़फुल नहीं है, तो उनको तो हो सकता है मैं क्विक कर दूँ, क्योंकि फ्यूचर में जो है कभी काम में नहीं आते। लास्ट में इसके लिए जो है ना एक हल भी है हमारे पास, कि हमारी पूरी सेटिंग छिड़ जाए तो उस सूरत में हमने क्या करना है। तो उसके लिए भी जो है बहुत प्यारी सी जो है ना एडवाइस है आप लोगों के लिए लास्ट में, क्योंकि देखें इतने ऑप्शन हैं इस पैनल के अंदर कि कोई चीज़ कहाँ से सेटिंग छिड़ जाए पता भी नहीं चलता। इलस्ट्रेटर की पूरी मसले मसाइल हो जाते हैं, तो उन चीज़ों के लिए जो है प्रॉब्लम के सॉल्यूशन मौजूद होते हैं। कोई सा भी पैटर्न ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, और ये मैंने बना दिया पैटर्न, स्ट्रोक कर दूँ मैं नन। अब देखो ये पैटर्न मैंने बना दिया इधर, सही है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको जैसे ही यूँ बड़ा कर रहा हूँ ना, तो ये टाइल भर ली है मेरी, सही है। ये देखो पैटर्न वहीं का वहीं रह रहा है, बस टाइल छिड़े जा रही है। मैं चाह रहा हूँ नहीं भाई पैटर्न भी खींचे, तो हाँ आप यहाँ पे चेक लगा सकते हैं। अब देखें मेरा पैटर्न है वो खींचेगा, और हाँ उसको मैं उठाऊंगा तो वो एक टाइल की तरह मूव नहीं होगा। ये मसला आ रहा था जब हमने पैटर्न बनाए थे, तो उसके अंदर इस तरह से खींच रहा था। खैर उस टाइम मैं बता सकता था, बट हाँ ये ऑप्शन मैंने लास्ट के लिए रखे थे ताकि आप लोगों को एक एक प्रॉब्लम करके दिखाऊं, फिर उनका सलूशन बताऊं, ठीक है। तो अभी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्केल कॉर्नर, ये क्या ऑप्शन है? अच्छा ये 3-4 नए ऐड हो गए कुछ, कोई बात नहीं, आते हैं आपके भाई वो सब ऑप्शन, टेंशन नहीं लो। नए ऑप्शन ऐड होते हैं ना उसकी भी खबर लग जाती है मुझे। स्केल कॉर्नर वाला ये ऑप्शन है यार, जैसे मैंने बनाया एक बॉक्स, डिफ़ॉल्ट कलर डालूं पहले तो। अब देखें इसको मैंने कर दिया ऐसे राउंड, और यहाँ पे अभी चेक नहीं लगा हुआ। अब अगर मैं इसको करूँगा बड़ा, तो हाँ इसकी जो राउंडेड है वो ख़त्म होती जाएगी आहिस्ता आहिस्ता, देख रहे हैं हो गई ख़त्म। 2 कॉपियाँ ले लेता हूँ, देखें इसकी राउंडेड ख़त्म हो गई। हाँ लेकिन अगर यहाँ पे चेक होता ना तो इसकी राउंडेड ख़त्म नहीं होगी, ये भी इसके साथ साथ स्केल होती रहेगी, ये देखें। तो यहाँ पे चेक लगाने से फ़ायदे हैं काफ़ी। इससे चेक लगाने से जो है आपके कॉर्नर की जो आपने राउंड करा हुआ होता है उसके अंदर मसले मसाइल नहीं होते। अगला है स्केल स्ट्रोक एंड अफेक्ट, ये ऑप्शन भी समझा देता हूँ। देखें अभी इसकी जो स्ट्रोक है वो है मेरे पास इतनी, सही है, 2 ले ली। अब अगर मैं इसको छोटा करता हूँ तो इसकी स्ट्रोक छोटी नहीं होगी, ये डब्बा छोटा होगा इस तरह से। लेकिन हाँ अगर मैं इधर चेक लगा दूँ तो स्ट्रोक भी जो है इसके साथ साथ छोटी होती रहेगी। दिस इज़ प्रोफेशनल। तो ये ऑप्शन आप लोगों को समझ में आ गए होंगे आई नो। अनेबल कंटेंट अवेयर डिफ़ॉल्ट, इसके ऊपर चेक रखिएगा। क्या करता है ऑप्शन, कुछ ना कुछ करता है इसका यूज़, लेकिन जो है कहीं पे भी दिखा नहीं सही। मैंने भी बहुत ट्राई करा बट नॉट इंटरेस्टेड। हॉनर स्केल टू PDF इनपुट,
इसके ऊपर चेक नहीं रखिएगा, PDF बोट करने के लिए होता है स्केल के साथ, वो हम रैंडमली कर लेते हैं, इनफ है, इसके ऊपर चेक मत लगाइएगा। जूम विद द माउस व्हील, इसके ऊपर चेक लगा देंगे तो देखो ये होगा कि माउस का जो व्हील है ना, उससे आप डायरेक्ट बिना ओल्ड दबाए जो है जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। अभी तो मैं ओल्ड का बटन दबाता हूँ ना और फिर जूम इन जूम आउट करता हूँ, इससे जो है मैं बगैर ओल्ड का बटन दबाए जूम इन जूम आउट कर सकता हूँ माउस के व्हील से सिर्फ। तो मेरे को तो ओल्ड के बटन की आदत लग गई है, तो अब इसके ऊपर चेक रखना बेकार है, पहले ऑप्शन दिया होता तो रख लेता। इसके अलावा ये है रोटेट व्यू, यार इसके ऊपर चेक रखें नहीं रखें कोई इशू नहीं है, अदरवाइज रहने दें। बाकी सारे ऑप्शन मैंने आप लोगों को कवर कर दिया। अब लास्ट में टिप सुनो मेरी बात, कभी कभार ऐसा हो कि यहाँ सारी चीज़ें आप लोगों की छिड़ जाएं और कुछ भी समझ में नहीं आए, कहीं से भी कुछ भी सेटिंग छिड़ जाए, तो उस सूरत में आप लोगों ने क्या करना है, रीसेट ऑल, यहाँ पे क्लिक करना, ओके करना, यहाँ पे क्लिक करना, फिर यहाँ पे क्लिक करना, ओके करना और ओके करना, और इसके बाद ये रीस्टार्ट मांगेगा और रीस्टार्ट कर देना, पूरा लिस्टेड आप लोगों का रीसेट हो जाएगा, सारे पैनल विंडो वगैरह हर चीज़ A to Z रीसेट। ना आपके ब्रश बचेंगे, फिर इसके अंदर कोई सी भी चीज़ नहीं बचेगी, एकदम न्यू वे के अंदर ओपन हो जाएगा। और हाँ, फ़ॉन्ट तो हमारे विंडो के अंदर सेव होते हैं, तो फ़ॉन्ट की टेंशन नहीं लेना, वो सेफ रहेंगे। बाकी हाँ, आप लोगों के टूल वूल बनाए हुए शॉर्टकट की वगैरह सारी चीज़ें रीसेट हो जाएंगी। तो आप लोगों को कभी कभार ऐसी आ सकती है इसकी नीड, तो इस तरह से रीसेट कर लिएगा। अब चलो अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, सेक्शन एंड डिस्प्ले। यार इसको हमेशा डिफ़ॉल्ट छोड़ना, मत छेड़ना, परेशान हो जाओगे। अगर छेड़ दिया तो लास्ट में यही हल होगा, रीसेट वाला। टाइप, इसको भी डिफ़ॉल्ट छोड़ना, कभी भी मत छेड़ना। यूनिट क्या होता है, देखो एक तो हमारा हो रहा होता है इंचेस के अंदर यूनिट, दूसरा होता है स्ट्रोक का यूनिट जो कि यहाँ पे फीट के अंदर आ रहा है। इसको आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, इंच के अंदर कर दें तो देखो यहाँ पे इंच के अंदर आएगा। बाकी एक टाइप वाला होता है यूनिट, जो टाइप इन पैराग्राफ करेक्टर पैनल होता है उसके अंदर आ रहा होता है, वहाँ से आप कर सकते हैं। बाहर इसको पॉइंट के ऊपर ही रखिएगा, सेफ है। उसके अलावा है ये हमारी गाइडलाइन के कलर वगैरह हम चेंज कर सकते हैं, जो कंट्रोल R से गाइडलाइन लेते हैं। ये देखें, इसके कलर हम चाहें तो चेंज कर सकते हैं, लाल ले लें, ब्लू ले लें, पर्पल ले लें, और चाहें तो इसको डॉट में कर दें या लाइन में कर दें, इस तरह से, ठीक है। तो ये तो मैंने आप लोगों को समझाए हुए हैं। खैर उसके अलावा अगला ऑप्शन है हमारा ग्रिड का। ये देखो यार, ग्रिड, ये रही शो ग्रिड, ये जो लाइनें होती हैं इनका आप चाहें तो यहाँ से इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। वैसे ग्रिड यूज़फुल नहीं है, और ये भी 1-1 इंच के बॉक्सेस बने हुए आ रहे हैं, चाहें तो बढ़ा दें, अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं। ये देखें 1-1 इंच का है, फिर उसके बाहर जो है 8-8 इंच के बॉक्स हैं, 1 2 3 4 8, फिर ये 8 के दरमियान एक बना हुआ है, फिर ये 8-8 से चल रहे हैं इस तरह से। तो इसको तो मैं डिफ़ॉल्ट पे ही छोड़ दूँ, ग्रिड मेरे को कंफ्यूज करती है यार ये बहुत ज़्यादा। तो ग्रिड तो मैं सबसे पहले हटा दूँगा, हाइड ग्रिड। अच्छा, अब और ऑप्शन समझते हैं। यूनिट समझ में आ गए, ये दोनों मैंने बता दिया। मत छेड़ना होना, रीसेट करने की वार्निंग आप लोगों को रीसेट करना पड़ सकता है, वार्निंग तो नहीं करना पड़ सकता है। यूनिट समझा दी है, ग्रिड समझा दी। स्मार्ट गाइड की सेटिंग मत छेड़ना, जो हमारी स्मार्ट गाइड होती है वो हमारी सबसे अच्छी सेटिंग के ऊपर चल रही होती है। अभी मेरी ऑफ है, ऑन कर लो, ऑन है बोल के। ये देखें, ये जो हमारी स्मार्ट गाइड है ये बहुत अच्छे से चल रही होती है, लेकिन हाँ इसकी सेटिंग गलती से भी मत छेड़ लेना, ठीक है। स्लाइस मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं यूज़ नहीं करता। हाँ, ये रेड कलर का बना हुआ है, आप चाहें तो इसके कलर चेंज कर सकते हैं बस। बाकी ये इंग्लिश USA के ऊपर ही रखना, अगर आप किसी और कंट्रीज़ हैं तो रख सकते हैं अपनी लैंग्वेज के ऊपर। पुकिल्स ये C के अंदर डिफ़ॉल्ट रहता है, इसको मत छेड़िएगा वरना सिस्टम हैंग होने लग जाएगा। यूज़र इंटरफेस देखो, अभी हमारा ग्रे है, हम चाहें तो ब्लैक कर सकते हैं, चाहें तो हाफ वाइट कर सकते हैं, चाहें तो फुल वाइट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। मैं जो अपना रखता हूँ, और यहाँ से आप इसको वाइट भी कर सकते हैं, ब्लैक भी कर सकते हैं। देख रहे हैं, ये यहाँ से ये वाला वाइट हो जाए आपका पूरा, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से छेड़ सकते हैं।
हाँ, ब्लैक के ऊपर कोई मत रख लेना, पूरा ब्लैक ब्लैक हो जाएगा। ग्रे के ऊपर रखो बेस्ट है, और अगर किसी को ग्रे कलर चुभ रहा है तो वो इसके ऊपर रख सकते हैं, और किसी की आई साइड सेट है तो वो वाइट के ऊपर रख सकता है। मैं ग्रे के ऊपर रखता हूँ, मुझे वाइट कलर इतना अच्छा नहीं लगता। प्रोफेशन, यहाँ पे अगर आप लोगों के पास ग्राफिक कार्ड और 16 GB रैम है तो आप लोग जो है यहाँ से GPU एनिमेशन जूम ऑन कर सकते हैं, जैसे कंट्रोल ऑल्ट का बटन दबा के। सही है, कंट्रोल ऑल्ट नहीं, कंट्रोल और बैक स्पेस का बटन दबा के जो है ना, कंट्रोल बैक स्पेस, मैं ऐसे यूँ जूम करता हूँ तो ये जो है ना इस तरह से एनिमेशन जूम में चल रहा होता है। अगर वहाँ से ऑन कर दो तो ये मेरे ऑफिस वाले पीसी में इस तरह से चल रहा होता है, क्योंकि उसके अंदर रैम बहुत ज़्यादा है, इसके अंदर मैंने इतनी नहीं रखी हुई। तो हाँ, आप यहाँ से इसको ऐसे कर सकते हैं। अंडू की लिमिट जो हम कंट्रोल Z करके करते हैं, देखो वैसे डिफ़ॉल्ट जो है हमारी 100 या 50 होती है, हम चाहें तो इसको बढ़ा सकते हैं, वैसे इसको डिफ़ॉल्ट पे ही छोड़ दें। जो कंट्रोल Z से कर रहे होते हैं ये वो चीज़ है। फाइल हेडिंग नॉट यूज़फुल, क्लिप आर्ट नॉट यूज़फुल, लो जी कंप्लीट। बाकी सेटिंगों को मत छेड़ना ना, इनका कोई यूज़ है बेटा। इनको अगर आप छेड़ोगे भी तो खुद कंफ्यूज होगे, बाद में मुझे नहीं कहना सर हमारी ये सेटिंग छिड़ गई, ये हो गया वो हो गया, क्योंकि देखो ये कुछ कोडिंग की, इलस्ट्रेटर की सेटिंग होती हैं जिनको नहीं चढ़ना चाहिए। अदरवाइज़ हम कोई गेम भी खेल रहे होते हैं तो उसके अंदर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको छेड़ के कोई फ़ायदा नहीं होता, ना उनका कोई यूज़ होता है। अभी इसका डेटा C के अंदर जा रहा है, हम चाहें तो D के अंदर भी कर सकते हैं, बट मत करना यार। जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं छेड़ सकते हैं उतनी छेड़िएगा। स्मार्ट गाइड हमारी बहुत प्यारी चल रही होती है, उसकी सेटिंग अगर आप लोग यहाँ से अपनी कोडिंग से डाल दोगे तो बेकार है यार। जो सबके पास चल रही है वही चलाओ चीज़। और हाँ, जैसे मैंने बताया कि गाइडलाइन का कलर चेंज कर सकते हो, हाँ तो ये कर लो, इतनी चीज़ें इनफ हैं। बट हद से ज़्यादा घुसोगे इन चीज़ों में तो परेशान हो जाओगे। ये ऑप्शन मेन थे जो मैंने बहुत अच्छे से गाइड करे हैं, इंटरफेस भी बता दिया, सारी चीज़ें मैंने आप लोगों की कंप्लीट कर दी हैं। अब मैं आप लोगों को लास्ट में एक बात कहना चाहूँगा कि देखो बेटा, देखो बच्चों, मैंने आप लोगों को ये सारे टूल यहाँ से लेके यहाँ तलक, यहाँ से लेके यहाँ तलक, उसके अलावा ये सारे टूल बार A to Z, फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, ऑब्जेक्ट मेन्यू, टाइप मेन्यू, सिलेक्ट मेन्यू, अफेक्ट मेन्यू, व्यू मेन्यू, विंडो मेन्यू, हेल्प मेन्यू नहीं सिखाया, ये बताया था, अंग्रेज़ी हो तो खुद पढ़ लेना। उसके अलावा प्रेफरेंसेस ऑप्शंस, सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को कंप्लीट सिखा दी हैं। पूरा इलस्ट्रेटर का कोर्स आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है क्लास 42 के अंदर। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास आएगी, क्लास 43, उसके अंदर मैं आप लोगों को दूंगा टास्क, जिसके अंदर आप लोगों को मैं दूंगा प्रोजेक्ट। वो प्रोजेक्ट बना के आप लोग मुझे व्हाट्सएप के ऊपर शेयर करोगे। देन उसके बाद मैं आप लोगों को सर्टिफिकेट और मार्कशीट जो होती है वो प्रोवाइड करूँगा, क्योंकि हमारे इस कोर्स के अंदर सर्टिफिकेट जो है इंक्लूड है। ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को सिर्फ कोर्स सिखा के चले जाऊँगा, नहीं, सर्टिफिकेट भी मैं आप लोगों को दूंगा, मेरा आप लोगों से वादा है, और फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। हर चीज़ हमारे पास फ्री है, कभी भी लाइफ टाइम तक ऐसा नहीं होगा मैं किसी चीज़ से के आप लोगों से पैसे चार्ज करूं। और हाँ, ये जो लास्ट वीडियो बनाई है इस दौरान मेरी तबीयत डाउन थी काफ़ी ज़्यादा, इस वजह से मेरी आवाज़ में आपको इशू आए होंगे, लेकिन लास्ट क्लास थी, एडजस्ट कर लेना। देन हाँ, इसके बाद भी एक क्लास होगी जिसके अंदर मैं आप लोगों को सारे टास्क वगैरह दूंगा, वो करके आप लोगों ने मेरे व्हाट्सएप पे देने होंगे। देन मैं आप लोगों को सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दूंगा, और आप लोगों को अगली क्लास में मैं तरीक़ेकार भी बताऊंगा किस तरह से करना है, क्या क्या टास्क है, तो सब लोग रेडी रहें। और उसके बाद मैं आप लोगों को एक और क्लास बनाऊंगा जिसके अंदर मैं आप लोगों को एक रोड मैप भी दूंगा कि आप लोगों ने डिज़ाइनिंग तो सीख ली है, वर्न कहाँ से करना है, अपना सिस्टम बिल्ड कहाँ से करना है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।